छात्र राजनीति से शुरू होती है कहानी और आज जेडीयू के यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं। नाम है रामनाथ रमन जी और फिलहाल आपको बताते चलें कि हमारे गोपालगंज जिला के प्रभारी बनाकर भेजे गए। पूरा चुनावी प्रबंधन या फिर जो भी जिले में क्या समस्या है, कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ संगठन कमजोर है, कहाँ मजबूत है, कहाँ क्या आवश्यकता है, इन सारी चीजों का बखूबी निरीक्षण करने के लिए रामनाथ रमन जी आए हुए हैं। रामनाथ रमन जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से भी। आप हम तक आए हैं सर। जैसे कि हमें ज्ञात है कि आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, पीजी भी आपने लगभग कंप्लीट करने के कगार पे थे, लेकिन राजनीति का नशा ऐसा सवार था सर पे कि पीजी को बीच में ड्रॉप कर गए। आपने कई नौकरियां भी छोड़ी हैं सरकारी जी। राजनीति में ऐसा क्या था कि सरकारी नौकरी छोड़ दी है? देखिए, हमारे अंदर सेवा भाव था। सेवा भाव था हमारे अंदर सेवा भाव था कि हम समाज की सेवा करें। सामाजिक कार्य ही मैंने शुरू किया। समाज में जो विषमता थी, ठीक है, तरह तरह की विषमताएं समाज में होती है, जिसके विरोध में मैं लड़ना शुरू कर दिया था, काम करना शुरू किया था। उसी बीच मतलब समय बढ़ता गया और हम राजनीति हमें अच्छा लगा, अच्छा लगा और हमने कहा कि नहीं, इस सेवा भाव से हमें जुड़ना चाहिए राजनीति में। आदमी पैदा लेता है, जन्म लेता है, मरता है, लेकिन जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं सोचा, नहीं किया सेवा, तो वो जिंदगी कोई जिंदगी है। अच्छा, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे? हाँ, पिताजी गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन में भारत। चाचा जी किसान थे? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। एक मिडिल क्लास फैमिली कहा जा सकता है। जी जी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। पिताजी चाहते होंगे कि सरकारी नौकरी करे बेटवा? बिल्कुल चाहते, बिल्कुल चाहते, बिल्कुल चाहते। सुनने में आता है कि चाचा जी बोले कि नेता बन जाओ, ठीक है। तो आप बात किनका सुने, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जो है पिताजी थे, ठीक है, ठीक है, कि उन्हें जन्म कर्म दिया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ था। लेकिन जहां से हम आते हैं, जहां मेरा घर है, तो चाचा जी बड़े थे, तो ज्यादा दुलार प्यार मुझे चाचा जी से ही मिला। और लोग आज भी हमारे पिताजी के बारे में, माने हम अपने जो मेरे पिताजी थे ना, उनके हम पुत्र हैं, ये हमारे इलाका का लोग नहीं जानता। अब जान गया, ज्यादा था, ये जानता था कि ये हमारे चाचा का जो नाम था, राम प्रताप भगत उनका नाम था। सब हम जानते थे, हम उनके लड़के। अच्छा। अब अंदाज की कितना हमको प्यार दुलार मिलता था, मतलब मानते थे पूरा एकदम? जी जी जी, हम मानते थे। तो पिताजी आरोपों लगाते होंगे हमारा बेटवा को बिगाड़ दिया? ना 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 ना, हाँ, थोड़ा सा उनको ये होता था कि उनकी इच्छा थी कि बेटा मेरा नौकरी करे, सरकारी जॉब में जाए। हम लोग मध्यम वर्ग परिवार से आते थे, लेकिन चूंकि हमको मेरे अंदर जो समाज सेवा और राजनीतिक सेवा की भावना थी, वो दब नहीं पाया। दिन प्रतिदिन उसमें निखार होता चला गया। संघर्षों के बदौलत हम राजनीति में आगे बढ़ते चले। अच्छा, शुरू से ही आप नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं? नीतीश कुमार, देखिए, पहले एक पार्टी थी जी, जनता पार्टी। नहीं, पार्टी तो शुरू में जनता पार्टी थी, जिस समय हम लोग हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। जी। उस समय चक्र के बीच हलधर लिए हुए किसान छाप था, ठीक है, और हम लोग हाई स्कूल के विद्यार्थी थे उस समय। तो उस समय भी राजनीतिक चेतना थी, हम लोग पर्ची लेकर के प्रचार करते थे। और ये भी था कि कभी बड़े सीनियर लीडर का कार्यक्रम हमारे जिला प्रखंड में हो रहा है, इलाके में हो रहा है, तो दरी बिछा दो, ये करो, ये सब था। जब दरी वगैरह दरी बिछाए थे, वो हम लोग भोंपू लेके, वो जो है माइक लेकर के गाड़ी, शर्म नहीं आता था कि लगता था पिताजी सरकारी नौकरी में, हम आके यहाँ दरी बिछा रहे हैं। हमको बड़ी अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, यानी कि शुरू से समाज सेवा में मन लगा हुआ है। अच्छा लगता था। अच्छा जी, ये कहानी बताइए कि नीतीश कुमार से पहली बार आप कब मिले थे, कैसे मिले थे, किस पर्पज से मिले थे? ना, देखिए, चूंकि पार्टी एक ही थी, जनता पार्टी के बाद तो फिर मैं एक सबसे ज्यादा जो है ना, जनता पार्टी के बाद फिर हाई स्कूल के में ही थे हम लोग, कॉलेज में गए, बीच में दम किप्पा वाला दलित मजदूर किसान पार्टी बनी, लोक दल बना, उसके बाद में बना जनता दल, ठीक है। चक्र छाप था उस समय, चक्र छाप, तो चक्र छाप था। तो उस समय तो समझिए कि उस समय एक ही पार्टी थी। तो आपसे बताया कि उसमें हम लोग काम करते थे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। और सबसे ज्यादा राजनीति का भूत जो सवार होता है
किसी इंसान को, क्योंकि आदरणीय स्मृति शेष रामविलास पासवान जी हमारे सांसद हुआ करते थे, हाजीपुर से लगातार मंत्री हुआ करते थे, तो हम उनके बड़ा करीबी थे। ठीक है, हम उनके बड़ा करीबी थे और उनका मतलब कि स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा समय समय पर। बड़ी मानते थे हमको, बड़ी मानते थे उस समय। समझिए कितना मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे। हम उस इकलौता थे उस इलाके के लिए। यही समझिए कि पासवान जी उतने बड़े लीडर थे। और मैं एक बार मोबाइल करता था, मोबाइल से हमारी बात होती थी। अच्छा जी, मोबाइल पर हमारी बात होती। कितनों बड़े मिनिस्ट्री, वो कई मिनिस्ट्री में काम किए हैं, मोबाइल से हमारी बात होती। यानी प्रेम काफी करते थे। जी जी जी, इतना मानते थे हमको वो बेचारे। और उसके बाद में कहे कि जब चूंकि आपने चिराग जी से कैसा रिलेशन है? चिराग जी से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है। चिराग जी से अच्छे रिश्ते नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी से अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। और उनसे है, चूंकि हम चिराग जी जिस समय हम लोग का राजनीतिक प्रमाण बहुत आगे बढ़ा हुआ था, चिराग जी तो हम लोग के खिलाए हुए हैं। चिराग जी को मैं खिलाया हूँ भाई। फिर काहे नहीं पड़ता है जी? अब होता अपना अपना विचारधारा है, अपना विचारधारा है, अपना विचारधारा है। उसमें कोई जरूरी है कि आपके साथ हम फिर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। और जहां तक आदरणीय नीतीश कुमार जी की चर्चा आपने किया, तो उस समय एक ही पार्टी थी, सब लोगों से था ही, हमको जानते भी थे। और समता पार्टी बनी थी जिस समय ना, समता पार्टी बनी थी। और हमारे पड़ोस के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो समता पार्टी में हम लोग को खींच करके लाए थे। और समझिए कि वो मैंने हम लोग काम करना शुरू कर दिए थे। और उस समय बढ़ते फिर हमको मौका मिला। पंचायती राज 2001 में हुआ। अच्छा, 2000 में पंचायती राज हुआ, मैं चुनाव लड़ गया जिला परिषद का। हाँ, मैं निर्वाचित हुआ, जीत भी गए। जी, पहली बार लड़े, जीत भी गए। जीत गए, अच्छी खासी वोट से मैं जीता। ठीक है, जीतते गए। उसके बाद में फिर कहिए कि मैं फिर उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी का कृपा हो गया। बिहार में जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जी जी, इनका राजपाट आया, जी जी, तो ये एकल पद पर आरक्षण कर दिया। उसका माने भरपूर लाभ हमको मिला। लगातार 2 टर्म हम ब्लॉक के प्रमुख रहे। ब्लॉक के प्रमुख भी 2 टर्म 10 साल रहा मैं। 2 साल मतलब मैं 2 साल 4 साल 10 साल 2 टर्म लगातार। ठीक है, नीतीश जी के रिजर्वेशन की कृपा से। ये है नीतीश जी का कमाल कि ये गांव गांव में रहने वाला रामनाथ रमन दलित का, इसीलिए नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर। और एक और आश्चर्य लगेगा आपको कि हम जनरल सीट से चुनाव लड़ के जीते। अच्छा, जी जी, अब बीडीसी मेंबर, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं पहले प्रमुख बनने के लिए। ठीक है, हम 2-2 सीट से लड़ते थे, जनरल सीट से लड़ते थे, रिजर्वेशन से भी लड़ जाते थे, और दोनों जीतते थे। एक जगह बाद में रिजाइन करते थे। अब अंदाज कीजिए कि ये जातीय समीकरण पर आधारित मतलब ये समाज है मेरा। हम लोगों के बीच किस तरह अपना व्यवहार बना के रखते हैं। यानी कि जनरल सीट पे जितना मतलब जी 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 जी, हाँ, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शुरू से आप नीतीश कुमार जी के साथ ही रहे हैं, ठीक है, रामविलास पासवान जी के साथ ही रहे हैं, ठीक है, अभी भी आप जेडीयू में हैं, जी, नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधे मिला के आप लोग चल रहे हैं। और आज आपको गोपालगंज जिले का प्रभारी भी बनाया गया है, साथ ही साथ आप प्रदेश के महासचिव भी हैं। लेकिन आपको चुनाव लड़ने के लिए मौका रामविलास पासवान जी ने दिया था, उनके पार्टी ने दिया था। हुआ था ये कि जब आप जमीनी लोग रहिएगा ना, तो नेता का जो नजर होता है ना, वो बहुत तेज होता है। ठीक है, हमारी भी इच्छा थी, समता पार्टी में हम लोग काम करते ही थे, हमारी भी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़े। तो ये नजर नीतीश कुमार जी का क्यों नहीं पड़ा? सुना जाए ना, तो उस समय क्या हुआ कि हम लड़ना चाह रहे थे। उसी वक्त क्या हो गया कि दुर्भाग्य हुआ कि गठबंधन टूट गया। हम लोग एनडीए में ही थे, काम कर रहे थे, गठबंधन टूट गया। ठीक है, गठबंधन टूट गया। इसी बीच में क्या किए कि हम भी चाह रहे थे लड़ना। वहां एक शिवचंद्र राम जी था, उनको मैंने चुनाव लड़ने का राजद से टिकट दे दिया। और नीतीश कुमार जी का गठबंधन हो गया था आरजेडी से। ठीक है, तो शिवचंद्र राम जी उम्मीदवार हो गए। हमने काम किया था जमीन पर, हम तैयारी कर रहे थे, और आपको चुनाव लड़ना ही था ना, लड़ना था। तो लड़ने की इच्छा फिर भी हम नहीं चाह रहे थे कि पार्टी के विरुद्ध में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, हाँ, पासवान जी हमको बुलाए, अच्छा, कि तू चुनाव लड़। और पासवान जी का बात कैसे काटे? जी, उनसे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता था। ठीक है, हम लड़ गए। लड़ गए तो गर्दा ला करके लड़े थे। सुनने में आया 50+ वोट लाए थे आप। उसके बाद 50+ नहीं, क्योंकि
उस समय हुआ था क्या ना कि मतलब मेरा जो लड़ने का जो तरीका था, हम 50,000 वोट को मैंने नजर किए थे कि हम 50,000 वोट पर हमको काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम दिन था, 1 महीना का समय ही था चुनाव लड़ने में। तो हम 50,000 वोट को चिन्हित किए थे, उस पर हमने काम करना था, हम कामयाब हुए। कितना वोट लाए थे? अरे बहुत वोट लाए थे भैया, 46,000 वोट लाए कुछ वोट हम ला दिया। हाँ, बहुत कम मार्जिन से हार गए। कितना मार्जिन से? 6,000 वोट से हम हार गए चुनाव। अफसोस तो हुआ होगा? अफसोस क्या होगा, अफसोस क्या होगा, चुनाव लड़ेगा तो कोई एक न जीतेगा। अच्छा, चुनाव में बड़ी पैसा खर्चा होता है। हाँ, होता है। खूब पैसा खर्चा किए? हाँ किए। हाँ, खर्चा किए। हाँ। अच्छा, लॉस हुआ, उसके बाद से क्षेत्र के प्रति कोई नाराजगी? ना कुछ नाराजगी नहीं। बावजूद भी चूंकि हम जहाँ मेरा घर है ना, उसके 1 किलोमीटर के बाद राजा पाकर शुरू हो जाता है। ठीक है। तो लोगों के बीच रहना सहना रात दिन, तो उसमें क्या फर्क पड़ता? न्योता पिहानी, सुख श्राद्ध, शादी विवाह, दुख समझाते रहते हैं। अच्छा, 2015 में आप चुनाव लड़ गए, 20 में काहे नहीं लड़े जी? जब मान लीजिए 6,000 के ही मार्जिन से आ रहे थे, 20 में? उसके बाद हम अपने घर में लौट आए थे, फिर जेडीयू में आ गए। हाँ, अपने घर में लौट आए। तो फिर नीतीश जी की दृष्टि नहीं पड़ी कि चलो लड़ाते हैं? दृष्टि उनकी, वो जिनका नाम आदरणीय नीतीश कुमार है जी, उनकी दृष्टि सब जगह है। ठीक है। आज तक कोई वैसा लीडर नहीं है, कोई वैसी पार्टी नहीं है जो कार्यकर्ता को मतलब देखते रहती है वो पार्टी, और नेता देखते रहते हैं। उसमें नीतीश जी माहिर है, वो देखते रहते हैं सबका को कौन किस दम का काम करता है, और निश्चित तौर से उसके काम के अनुसार, उसके समर्पण के अनुसार नीतीश जी सबको मौका देते, और हमें विश्वास है हमें भी मौका मिलेगा। हम काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। भविष्य में फिर चुनाव लड़ेंगे रामनाथ जी? काहे नहीं लड़ेंगे? ये जो है नेतागिरी जो है, ये राजनीति और नेतागिरी है, ये साधु का जमा थोड़े है। कहाँ से लड़ेंगे लड़ना हो तो? अब 2 क्षेत्र है हमारे वैशाली जिला में। अब 2 क्षेत्र चुन लिए हैं? 2 क्षेत्र है आरक्षित। अच्छा। एक पातेपुर है, एक राजा पाकर है, जहां से हम लड़े थे। बावजूद हम तो उस मिजाज के लोग हैं कि पार्टी हमको जनरल सीट से चुनाव लड़ेगी तो हम चुनाव लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे। हाँ, जिस पर नीतीश कुमार जी की कृपा हो, और नीतीश कुमार जी के का सिंबल जिसको तीर हाथ लगे और चुनाव नहीं जीते, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है जी जी जी। मान लीजिए फिर लोजपा का सिंबल मिल गया? कभी नहीं, नेवर, नहीं जाएंगे। अब क्या बचा होगा? अब 64 साल हमने जीवन का पूरा किया। अब भाजपा टिकट दे दे तो? नहीं, नेवर, कभी नहीं। अब हमारी अंतिम इच्छा, पार्टी चुनाव लड़ावे नहीं लड़ावे, अंतिम इच्छा भी हमारी उसी समय पूर्ण हो जाएगा कि जब हम आज के तारीख में बढ़ते हुए उम्र में कुछ कर पाए नहीं कर पाए, और जदयू के झंडे में लिपट करके मेरा लाश अगर श्मशान चल जाए तो हम सौभाग्यशाली समझेंगे। यानी कि जदयू कभी छोड़ेंगे नहीं? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे जी, नहीं कभी। गोपालगंज के प्रभारी बनाया गया है जी, गोपालगंज के प्रभारी बनाए गए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस प्रकार की कमियां दिख रही हैं, क्या व्यवस्थाएं मतलब और होनी चाहिए? हम गोपालगंज के संगठन प्रभारी बन के आए, ठीक है, यहाँ काम करने के लिए आए हैं। जो पार्टी है यहाँ उसमें सहयोग करने के लिए आए, ठीक है। हम लोग को जो टास्क दिया जाता है पार्टी के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा जो दिए गए जो विषय है उस पर काम करना, उस काम को करना, करवाना। तो हम, आप देख रहे हैं कि हम गोपालगंज के कार्यकर्ता कैसे हैं? देखिए अच्छे, ठीक है, कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है। हमें केवल खला है अगर यहाँ, तो आप पत्रकार हैं और पूछ रहे हैं तो हमको सच्चाई बोलना ना, बता ही दीजिए, खुले दिल के व्यक्ति हैं, साफ साफ हमको बोलना चाहिए। दरअसल जो टीम, हम जिस मिजाज के लोग हैं जी, अब तो कई जगह मीटिंग करते हुए आपको मैंने देखा भी है, आप गए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो टीम हमें मिला ना विधानसभा प्रभारी के रूप में, वो टीम हमें अच्छा नहीं मिली। अगर वो टीम हमें अच्छा मिलता ना, तब देखते हम गोपालगंज में शिकायत की है मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से नहीं, चूंकि ये संगठन का मामला है। संगठन में शिकायत की? हाँ, संगठन में शिकायत नहीं कहिए उसको, क्योंकि वो भी हमारे साथी हैं जिनकी रुचि कम भी है, काम के प्रति उनकी रुचि कम है। तो इसको जाकर के जो हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा जी, उनके निकट हमने इस संदेश को पहुंचाया है कि ये साथी काम नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका फेर बदल कीजिए, दूसरे साथी को। जिला अध्यक्ष जी का कैसा व्यवहार है? बहुत बढ़िया, माने जितना कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए कम, ठीक है, बहुत बढ़िया। माने कमी यहाँ के जो जमीन कार्यकर्ता हैं,
मैंने पूरे जिला की मैं बात करता हूँ, लगभग प्रखंडों का मैं दौरा किया। ठीक है। उसमें यहाँ की जो पार्टी है, यहाँ का जो कार्यकर्ता है, उनसे मैंने कहा ना कि हमारी कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल। हमारी शिकायत यहाँ के जो विधानसभा प्रभारी जो प्रदेश से मनोनीत होकर के आए, उनसे हमारी शिकायत है। वो लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। और कई साथी को तो मैं मतलब कहिए कि करे शब्दों में भी हमको कहना पड़ा है कि भैया जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को कीजिए, पार्टी ने विश्वास किया है आप पर, ये काम को करना होगा। ठीक है। बावजूद जिन व्यक्ति जो सुधर गए, जो फिर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है। जिनमें कोई सुधार नहीं आया, उनके खिलाफ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को जाकर के बताया कि ये लोग काम करने वाले लोग नहीं। रामनाथ जी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। हाल फिलहाल में आपको अटैक भी आया था, ठीक है, और अटैक बड़ी बुरी बीमारी है। उसके बावजूद आप संगठन का कार्य करने के लिए आप गोपालगंज आ गए। आपको आराम करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, जिसको बुलावा हो जाएगा, जिसको जाना तय है धरती, थोड़ा तो रेस्ट कर लेना। उसको आप रेस्ट करते करते पता चलता है कोई बेड पर सोया हुआ या सोए से वो विदा हो गया इस धरती से, ऐसा भी तो होता है। और काम करते हम काम कर, ठीक है अटैक आया था, डायबिटीज पेशेंट है तो काम अटैक आया, फिर इलाज हुआ, दवा खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी का काम करना चाहिए। तो थोड़ा आराम कर लेते जब सेहत ठीक नहीं मैंने होता। पहले कहा पत्रकार जी आपको कि अगर ये काम करते करते जदयू के झंडा में हम लिपट करके शमशान चले जाएं तो जीवन का सौभाग्य होगा मेरा। यानी कि चलते चलते संसार से विदा होना चाहते हैं। जी जी जी, सोते काम सोते करके नहीं। समाज, जो मेरा उद्देश्य था शुरू के जीवन में, विद्यार्थी जीवन से आज तक, जो समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, ये करते करते हम लोग विदा हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता। दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी जिला, कभी जिला, कभी पटना, कभी यहाँ। परिवार के लिए कब समय निकालते हैं? परिवार तो नाराज रहता होगा। अच्छा, परिवार, हम जिस नेता के सिपाही हैं जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है। हम जिस नेता के सिपाही हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के, जब उनके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा? 18 साल से ये लगातार केंद्रीय मंत्री, लगभग 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति रहा हो, एक पटना में घर नहीं बना, जो उनका अपना घर है, गांव का घर। देखिएगा आप लोग, हम लोग टीवी, अखबार चले, सब जगह जब वो जाते हैं अपने घर पर, वहां जो भीड़ जुटती है मल्यार्पण के लिए जाते हैं, वो खपरा का घर, खपरा पोस घर किस तरह गिर रहा। उन्होंने परिवार के लिए कुछ सोचा नहीं। जो व्यक्ति समाजवादी विचारधारा का होगा, जो व्यक्ति में सामाजिक सोच है, राजनीतिक सोच है, क्योंकि राजनीति करने वाला आदमी अपने लिए नहीं जीता है, वो समाज के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, प्रदेश के लिए जीता है। यानी कि अपना जीवन समर्पण कर दिए हैं जनता। हम समर्पित है, हम में समर्पण है राजनीति के प्रति, और खास करके आज की तारीख में जदयू के प्रति हम समर्पण भाव से काम। गोपालगंज जिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे जी? गोपालगंज जिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे? गोपालगंज जिला वासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के का जो संकल्प है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के एक संकल्प ने पूरे बिहार के तकदीर को बदल दिया। ठीक है। 2005 से पहले, 2005 के बाद, ठीक है, जब बिहार की बागडोर आई आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में, और उन्होंने जो संकल्प लिया, और बिहार में विकास की गंगा बही, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जाति मजहब के लोग जिनको लाभ नहीं मिला, सार्वजनिक लाभ जिसको कहते हैं। ठीक है। चाहे किसी रूप में कहिए, पढ़ाई लिखाई, नारी सशक्तिकरण, समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, इस देश की आधी आबादी महिलाएं, जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, तो जो व्यक्ति ने इतना किया, उनके लिए हम गोपालगंज जिला वासियों से आग्रह करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे कि इस बार सामने चुनाव आ रहा है, ठीक है, 2025, और इस चुनाव में जो पार्टी ने जो संकल्पित होकर के एक नारा दिया है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इसको कामयाब करे लोग, और बिहार में जो शेष बचा हुआ काम है,
अपनी अगली पीढ़ी के लिए जो शेष काम बचे हुए हैं उस काम को करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार को पुनः बिहार सरकार की गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। इसीलिए फिर नीतीश कुमार दोबारा जन्म लेने वाले नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार के बाद इस धरती पर कोई नीतीश कुमार जन्म लेने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी को पुनः 2025 में आना बहुत जरूरी। 2020 का चुनाव आपको याद होगा? खूब याद है। नीतीश जी भरे मन से कहते थे ये मेरा आखिरी चुनाव है। उन्होंने आखिरी चुनाव नहीं कहा था, इसको आप लोग तोड़ मरोड़ के पत्रकार जी आप लोग रखते हैं। क्या कहें? उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने वो सीमांचल का जो प्रचार का अंतिम दिन था, चुनाव अंत में था, और उन्होंने ये कहा था कि ये प्रचार का अंतिम दिन है। अच्छा, ये प्रचार का अंतिम दिन। अच्छा, प्रचार का अंतिम दिन है। और आप जो जैसे चालाक पत्रकार इसको तोड़ मरोड़ करके और कहा कि अंतिम, ये ऐसा नहीं था जी। नहीं, ऐसा लग रहा था, मतलब कई नेताओं को लग रहा था, ये अब लग रहा है कि अब बिहार की गद्दी या फिर बिहार का भविष्य मेरे हाथों में जाएगा। नीतीश जी अपना अपना सोच है, पत्रकार अपना अपना सोच है आप लोगों का, लेकिन प्रचार का अंतिम। आपके सहयोगी दल के ही लोग, जो अभी वर्तमान में आपके सहयोगी दल के लोग हैं, ये लोग भी ये बात बोलते थे कि अब तो मुख्यमंत्री जी का अंतिम चुनाव है। अच्छा, हाँ, लेकिन वही सहयोगी लोग जी आज फिर वही सहयोगी लोग जी, ठीक है, आज के सहयोगी बीते कल के विरोधी, ठीक है, नीतीश जी के कृपा से ही चुनाव जीत करके पार्लियामेंट गए, उन्हीं के कृपा से। चरण बंदगी करते करते उनका भर चुनाव समय बीत रहा था। यानी कि 25 भी जो है नीतीश जी का ही है। बिल्कुल है, किसी के रोकने से नहीं रोक। जो 225 वाला जो नारा है 243 का है नहीं मानते हैं। ये देखिए, सही बताइए, ये बताइए 225 के बाद कैसे सीट बचता है? जइयो को बचता है, पूरा मांगना चाहिए। जब विकास पुरुष रहे हैं, विकास किए हैं तो। अच्छा, हाँ। तो ये 8वां 9वां पास फेल जो लोग हैं जी बिहार में, जो मुख्यमंत्री का सपना पाले हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? उनको राजनीति से अलग करना चाहते हैं आप लोग। तो जब मान लीजिए 8वां 9वां फेल है लोग, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो लोग रखने क्या हो सकता है? रखिए ना, विरोध में बोलने के लिए रखिए ना। प्रजातंत्र विरोध भी तो जरूरी है ना, उनको रखिए, इतना रखिए कम से कम, कुछ तो छोड़िए आप लोग। रामनाथ जी, प्रदेश और जिले की राजनीति को दरकिनार करते हुए एक चीज और भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे कि आपने राजा पाकड़ विधानसभा से चुनाव 2015 में लड़ा है, वहां से आप तैयारियां भी कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। मान लीजिए अगर पार्टी टिकट देती है तो किस प्रकार की तैयारी रहेगी राजा पाकड़ के लिए? चूंकि पार्टी का काम है, आपके यहाँ संगठन का काम होगा, ठीक है, इससे पहले जिससे समय बचता है, तो चूंकि मैं कहा ना कि 1 किलोमीटर मेरा क्षेत्र, काम तो होते रहता, हमारी क्या संदेश दीजिए? अलग पहचान है मेरा। क्या अपने विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? अपने विधानसभा के लोगों को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ आज कि रामनाथ रमन वहां चुनाव लड़े नहीं लड़े, इसकी चिंता नहीं है। क्षेत्र के लोगों से बिना बराग्रह गठबंधन के जो भी उम्मीदवार वहां चुनाव लड़े, उनको आप माने अत्यधिक वोट से जीता करके नीतीश जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एनडीए को मजबूत। यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा खत्म हो गई चुनाव लड़ने वाली? जी नहीं, जो व्यक्ति का महत्वाकांक्षा खत्म हो गया जीवन के किसी मामले में, वो मुर्दा हो गया। ठीक है, बिना महत्वाकांक्षा का तो फिर वो जानवर के समान हो गया, तो फिर बेकार है। महत्वाकांक्षा समाप्त, महत्वाकांक्षी होना दूसरी बात, लेकिन अति महत्वाकांक्षा पालन करना, तो फिर जो आपका उद्देश्य है जीवन से, उससे भटकना है ना। बिल्कुल। तो ये नहीं, महत्वाकांक्षा है हमारी महत्वाकांक्षा राजनीति करने का था, आज भी राजनीति करने का है, और आगे भी राजनीति करते रहेंगे। आगे भी जीवन के अंतिम समय तक, जब पर शरीर चलेगा, जब तक चलेगा, राजनीति करते करते हम विदा होंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रदेश महासचिव और साथ ही साथ गोपालगंज जिले के संगठन प्रभारी बना के भेजे गए हैं रामनाथ रमन जी थे। आपको बता दें कि ये राजा पाकड़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का, हालांकि महज कम वोटों से उसको हारा नहीं बोला जा सकता है। हालांकि चुनाव लूज कर गए थे 2015 में, फिर इनकी 2020 में भी चुनावी तैयारी है और 2-2 सीट से लड़ने की तैयारी है। हालांकि अभी फिलहाल इनकी जो सक्रियता है गोपालगंज जिले में बनी हुई है, गोपालगंज जिले के 6 के 6 विधानसभा जिताने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल इनसे जो भी वार्तालाप हुआ, इस तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर रामनाथ रमन जी से जुड़ी कोई भी शिकायत हो या फिर सुझाव हो या फिर कोई भी चर्चा परिचर्चा हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई सवाल हमसे छूट गया हो
तो अगली बार इनसे पूछेंगे और बड़े बेबाकी से पूछेंगे, और हमें नहीं लगता है कि ये मना कर देंगे कि हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सारे सवालों पे बड़े मुखर होकर बोलते हैं रामनाथ रमन जी। वाकई इनके साथ इंटरव्यू करके, बातचीत करके हमें भी अच्छा लगा। तमाम इंटरव्यू पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रणाम।